नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का षष्ठोध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात छठवां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का जो नाम है वो है देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। तो किस प्रकार से देवता लोग जो है वो दैत्य के साथ मिलकर समुद्र मंथन करते हैं और क्यों करते हैं, क्या वजह होती है समुद्र मंथन करने का, कौन कहते हैं कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो, ये सभी बातों को हम लोग इस अध्याय में जानने वाले हैं। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको भी पता चल पाए कि समुद्र मंथन होने के पीछे मुख्य कारण क्या रहा है। अगर आप लोग इससे पूर्व के वीडियो को आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो थोड़े बहुत चीज़ आपको जो है वो पता चल गया होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो शायद यह अध्याय उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जो है वो पूर्व के अध्याय को अच्छे से एक बार सुन ले, श्रवण कर ले, ताकि आपको यह अध्याय सुनने में, श्रवण करने में जो है वो रुचि हो पाए। तो श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, भगवान श्री हरि की जो है वो उन्होंने स्तुति किया सभी लोग मिलकर, क्योंकि मैं थोड़ा सा पूर्व के बारे में, पूर्व विषयों को थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहती हूँ। देवता लोग जो है वो बहुत परेशानी में फंस गए थे। उनको जो है वो दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप मिल गई थी, और श्राप मिलने के कारण जो है वो इंद्र काफ़ी परेशान हो गया था, श्रीहीन हो गए थे वो, और अपने पद से च्युत हो गए थे। इन सभी संकटों का उन्हें सामना करना पड़ा, और साथ ही सभी देवता भी जो है वो बहुत झेले उनके श्राप के कारण। तो यह सब जो उनको झेलना पड़ा उन सभी देवताओं को, इसी कारण से वो लोग जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए, सभी देवतागण। और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बहुत देर तक उन्होंने स्तुति किया, अपने ज्ञान से पता किया कि वास्तव में ये लोग जो है वो बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो सभी देवता गणों को लेकर चले गए वो भगवान श्री हरि के पास। भगवान श्री हरि के पास जाने के बाद वो पूरा जो है वो इससे पूर्व वाले अध्याय में उनकी पूरी जो है वो स्तुति की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, और साथ में सभी देवता गण भी खड़े हैं वहाँ पे। पूर्ण रूप से स्तुति होती है, और स्तुति होने के पश्चात अंतिम का जो है वो मैं पैराग्राफ आपके सामने पढ़ देना चाहूँगी। अंतिम का जो पैराग्राफ है वो है कि भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता। सारे देवतागण जो है वो स्तुति किए, और आप अगर भगवान को छोटी सी छोटी वस्तु भी अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो वो कभी भी विफल नहीं होता है, वो कभी भी जो है वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी हैं। वो सदैव इसी कार्य के लिए रत रहते हैं कि मनुष्यों को किसी प्रकार से क्लेश, दुख, कष्ट नहीं पहुंच पाए। इस संसार में जितने भी मानव हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए भगवान हमेशा शुभ चिंतक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप भगवान से कोई भी चीज़, अगर आप उनके चरण पे आप कुछ भी चीज़ अर्पित कर रहे हैं तो वो आपका जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, उन कार्यों में विलंब हो सकती है, तुरंत आपको फल नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आज न कल जो है वो परसों नरसों कभी भी आपको जो है वो उस फल की प्राप्ति होगी ही होगी, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि वो जीव के परम हितैषी होते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो भी आप कर्म करने की चेष्टा करते हैं, उनके प्रति आप जो भी अर्पित करते हैं वह कभी भी विफल नहीं होता है।
जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है। जैसे आप अगर कोई भी वृक्ष को पानी डाल रहे हो ना, तो वृक्ष को जल आप दे रहे हो तो उसके तो जड़ के ही पास जा रहा है जल। कोई ऐसा मनुष्य सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ तो मैं जड़ में पानी डाल रहा हूँ लेकिन वो पत्ते तो ऊपर हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वृक्ष जो है वो अपने जड़ के माध्यम से ही पूरे तना में जो है वो जल भेज देता है। जड़ से ही वो वृक्ष जड़ का जो पानी संग्रहित रहता है जड़ में, उसी जल को जो है वो अलग अलग तना में जो है वो पानी को भेजता है, सप्लाई करता है, और जिसके वजह से आपको सारी पत्तियां जो है वो हरी भरी दिखाई देती हैं। तो उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से वृक्षों की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है ना। तो तीनों लोक जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है, उनकी लीलाओं के रहस्यों के बारे में आप कोई भी तर्क वितर्क करने में समर्थ नहीं है। आप नहीं उनकी लीलाओं के प्रति उनकी लीलाओं का तर्क कर सकते हैं। वो इन सभी चीज़ों से जो है वो परे हैं, जो स्वयं गुणों से परे हैं। हम सभी मनुष्यों में जो है वो 3 गुण सदैव विद्यमान रहता है, और ये प्रकृति में भी विद्यमान रहता है। जो इस संसार को सृष्टि की है, जो इस संसार के सृष्टि करता है, कर्त्री है, उनके भीतर भी ये गुण हैं, परंतु वो गुणों से जो है वो लिप्त नहीं होती, और हम सब जो है वो गुणों से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न कार्य में जो है वो अपना वो करने लग जाते हैं, उद्योग करने लग जाते हैं, जो मुझे नहीं भी करना होता है। ये सब गुणों के कारण होता है। और वो भी कौन गुण? 3 गुण हमारे भीतर समाहित है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण अगर आप में अत्यधिक प्रबल है तो आप साधु संत जैसे कार्यों को करेंगे, संचालन करेंगे। रजोगुण अगर आप में अत्यधिक प्रबल है, सत्व गुण की प्रबलता कम हो गई है और रजोगुण की प्रबलता अधिक हो गई है, तो आप अत्यधिक चंचल हैं। कहने का मतलब आप कब क्या बोल रहे हैं आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा है, किस जगह पे क्या बोलना चाहिए आपको इस बारे में ज्ञात नहीं हो पा रही है। तो चंचलता अधिक होती है रजोगुण में। और तमोगुण में क्या होता है कि आप मूढ़ की भांति आप करते रहेंगे, दिन रात आप जो है वो आलस्य युक्त रहेंगे, ऊपर से आपको बहुत निद्रा तंद्रा ये सब आएगी, और बिल्कुल मतलब कि जानवरों से भी बदतर आपकी वो स्थिति रहेगी। और ऐसे समाज में देखे भी जाते हैं जो दिन रात जो है वो शराब पीकर आप देखते हैं रोड के किनारे जो लेटे हुए रहते हैं, या फिर सिर्फ उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो मनुष्य होते हैं, जो शिक्षित मनुष्य होते हैं, उनको भी देखिएगा कभी कभी वो ना दिन में जो है वो सो रहे होते हैं काफ़ी लंबे समय तक, जबकि दिन में सोना निषेध है ना। आप हमेशा कार्यरत रहिए, लगनशील बने रहिए। तो जिनको दिन में नींद आ रही है वो भी बहुत लंबे समय तक, तो समझिए कि उसमें जो है वो तमोगुण की प्रधानता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो भगवान हैं वो इन सभी गुणों से परे हैं। हम सब तो इन गुणों से युक्त हैं, बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हम में और भगवान में यही सब चीज़ों की फ़र्क है, और इसीलिए वो हमारे से जो है वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, हमारे से वो महान हो जाते हैं, और इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। समझ गए ना। इस संसार में संतों की भी पूजा की जाती है, हम लोग उनको भगवान ही मानते हैं। इस संसार में जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी हम लोग भगवान के ही रूप में देखते हैं। तो आप भी वैसा कर्म कीजिए
जो कि आपको उच्च दृष्टिकोण से देखी जाए, समाज आपको उच्च दृष्टिकोण से देखे। जैसे आज ही भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, उन्होंने इतनी अहम भूमिका निभाई महिलाओं के लिए और पिछड़ा जनजातियों के लिए कि देश आज तक भी उनको जो है वो माल्यार्पण, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने बड़े कार्य को किया है कि उनके मरने के बाद भी मनुष्य जो है वो आज याद रख रहा है उनको। तो वो भी हमारे नज़र में तो वो भी एक भगवान के स्वरूप हैं, वो भी एक भगवान के ही अंग हैं। उन्होंने भी उस समय के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है ना। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा जो है वो कर्मशील रहना चाहिए, हमेशा अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि गुणों से हटिए, आप गुणों में प्रभावित मत होइए। और भगवान तो इन सभी चीज़ों से गुणों में रह के भी गुणों के स्वामी हैं, मतलब कि गुणों के इतर हैं, वो गुणों से रहित होते हैं। ऐसा आपको हम बार बार नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और इस प्रकार से कहते हुए उनकी वो स्तुति समाप्त किए हैं। अब देवताओं और दैत्य का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना, ये छठा अध्याय का टॉपिक है, विषय है। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को देखते हैं। आज मेरी थोड़ी लंबी लेक्चर हो गई अध्याय के पूर्व, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कभी कभी जो है ना, अपना अनुभव शेयर करना भी परम आवश्यक हो जाता है। अब मैं अध्ययन कर रही हूँ, आप लोगों के सामने कथा को कह रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मेरे अध्ययन के उपरांत मुझे क्या अनुभव होता है, कैसा महसूस होता है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। इसलिए मैं थोड़ा बहुत अब मैं कुछ अपने से कहना चाहती हूं अध्याय के पूर्व में। तो अध्याय अब मैं प्रारंभ करती हूं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए अन्य देवताओं की स्तुति से, और वो उन्हीं के बीच, उन्हीं के मध्य वो प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी, जब वो प्रकट हुए तो उनकी शरीर की प्रभा, उनकी शरीर की जो शरीर का प्रकाश था, वो ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। अब ये हजारों सूर्य से यहाँ पे आप समझिए कि कितनी रहस्य वाली बात की जा रही है। यहाँ पे हजारों सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, तभी तो बात की जा रही है। पंक्ति को आप एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको बहुत कुछ जो है वो पता पड़ जाएगा। हमारा पुराण जो है वो हजारों सूर्य की बात कर रहा है कि जब वो आए सभी देवताओं के मध्य, तो वो ऐसे लग रहे थे, ऐसे प्रकाशित हो रहे थे, जैसे मानो हजारों सूर्य एक साथ निकल आया हो। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई, मतलब आंखें बंद होने लगी। जब आपके सामने बहुत नज़दीक में प्रकाश रहेगा और बहुत अधिक प्रकाश रहेगा, तो आप अपने आँख को खोल नहीं पाइएगा, आप सूर्य को सीधा नहीं देख सकते हैं, आप नहीं देख पाइएगा। उनका प्रकाश इतना तेज रहता है और इतना तीखा रहता है कि आप जो है वो उनको स्पष्ट रूप से सूर्य देव को नहीं देख पाइएगा। ठीक वैसे ही सभी देवताओं की आंखें जो है वो बिल्कुल बंद होने लगी। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी ना देख सके। वो भगवान को क्या देख पाएंगे? वो अपने शरीर, अपने तन, अपनी इंद्रिया, अपने अंग को भी वो देख नहीं पा रहे थे। इतना मतलब कि प्रकाश युक्त वो जगह हो गया था। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन कर पाया, क्योंकि वो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है वो सब, इसलिए वो उन्हें दिखाई दे रहे थे। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को ही सिर्फ दिव्य दृष्टि दिया, बाकी और लोग तो उनको नहीं देख पाए। वो भी दिव्य दृष्टि देखने के बाद ही अर्जुन उनको देख पाया। समझ रहे हैं ना? तो वही अन्य देवता जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त जितने लोग खड़े थे उनको भगवान दिख नहीं पाए थे। उन भगवान के अनन्य शक्ति को वो नहीं देख पाए, क्योंकि भगवान को देखने के लिए आपको अत्यंत मतलब की साधना करनी पड़ेगी, अत्यंत तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आप उनको देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान जी को लगेगा कि आप मुझे देख सकते हैं, तभी वो शक्ति आपको देंगे। यहाँ पे भी देखिए अन्य देवताओं को वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को दिख रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है, वो इतने योग्य बन चुके हैं देखने के लिए उन्हें, इसलिए यही है। आगे देखिए, बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि अर्थात जो पन्ना कहते हैं, है ना, के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीताम्बर। भगवान विष्णु का वस्त्र है पीला वस्त्र धारण करना, और वो पीले वस्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, पीताम्बर के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख। अब भौहें अगर मनुष्यों की ऐसे रहेगी सीधी तो कितना मतलब अजीब सा लगेगा। तो कुछ कुछ चीज़ टेढ़ा रहना भी बहुत सुंदर लगता है। हमारी भौहें तो बिल्कुल बाघ की तरह है, लेकिन कुछ लोगों की भौहें बहुत ही सुंदर बना हुआ रहता है, टेढ़ा सा या गोल सा बहुत ही अच्छा बना रहता है। तो शरीर में कुछ टेढ़ा चीज़ रहे ना तो वो सुंदरता का पहचान होता है। तो भगवान जी का भी जो भौहें हैं बिल्कुल टेढ़े हैं, धनुष के समान टेढ़ी है और बड़ा ही सुंदर मुख है। सिर पर महामणिमयी किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर प्रतीत हो रहा है। कुंडल सोने का वो धारण किए हुए हैं और उस कुंडल के प्रकाश से उनका जो कपोल है वो अत्यंत शोभायमान है, जिससे मुख कमल खिल उठता है। इसीलिए तो देखिए जो महिलाएं बिल्कुल आभूषण धारण की हुई होती हैं वो बिल्कुल सुंदर दिखती हैं। उन आभूषणों से उनका जो सौंदर्य है वो कई गुना बढ़ जाता है ना। वैसे ही भगवान के भी सभी जितने भी आभूषण वो धारण किए हैं उससे उनका मुखमंडल और भी अत्यंत चमकीला दिखाई पड़ रहा है। कमर में करधनी की लड़ियाँ, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान है। नुपुर अर्थात पायल बोला जाता है ना, घुंघरू। तो वो सारे धारण किए हुए हैं। वक्षा स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र सुशोभित थे, मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। पुनः यहाँ पे जो है वो शंकर जी और भगवान जी सभी देवताओं के साथ स्तुति करने लगते हैं भगवान श्री हरि की। अब भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगते हैं। विशेष रूप से ब्रह्मा जी उनमें से श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। तो वो जो है वो स्तुति करते हुए कहते हैं, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जिनको ना जन्म से नाता है, ना एग्जिस्टेंस से नाता है और ना ही प्रलय से नाता है, जबकि कर्ता धर्ता सब कुछ वही है, लेकिन उनको जो है वो इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं
कि मैं जो हूँ सृष्टि कर दिया हूँ, मेरे द्वारा ही सृष्टि हुई है, मैं नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं होता, ऐसा वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, जबकि करते सब कुछ वही है। आज हम सब इस पृथ्वी में रह रहे हैं, हमारी सत्ता है तो उनके वजह से है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो कर्म करते हुए भी वो संसार को ये दिखाते रहते हैं कि मैं कर्म करने वाला तो हूँ ही नहीं, मैं अकर्ता हूँ, मैं कर्महीन हूँ। ऐसा मतलब कि पूरा पंक्ति में आपको दिखाई पड़ेगा। वक्षा स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि, ये सब तो उनके चमक रहे थे और उनसे वो अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि गुण है उनमें, और गुण इसलिए है कि उन्हें सृष्टि, स्थिति और प्रलय जैसे कार्य करने पड़ते हैं। वो गुण अगर उनके भीतर नहीं रहेगा तो ये कार्य करने में वे भी सक्षम नहीं हैं। लेकिन गुण है बस समय के लिए, वो कर्म को करने के लिए। अब जैसे ही वो कर्म हो जाता है वैसे ही वो गुणों से रहित हो जाते हैं, वो लिप्त नहीं होते उन गुणों से। समझ रहे हैं ना? वो इन सभी चीज़ों से, इन सभी प्राकृत गुणों से रहित है। एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र है, और मोक्ष स्वरूपा है वो। और परमानंद के महान समुद्र मतलब आनंद, आनंद ही आनंद है उनमें। वैसे महान, जिस प्रकार से समुद्र में लबालब पानी भरा हुआ रहता है ना, समुद्र किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जलों के कारण, अत्यधिक जल के कारण। ठीक उसी प्रकार से भगवान मोक्ष स्वरूप और परमानंद है। मनुष्य जो होते हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो भी परम आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं। उन्हें दुख से कोई मतलब नहीं रहता है, किसी प्रकार का उन्हें क्लेश, दुख, कष्ट नहीं होती। ये सभी शब्द जो है वो उनके जीवन से हट जाते हैं। जिन्हें परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो इन सभी चीज़ों से रहित हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आप अपने नग्न आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, और जो वृहत से भी वृहत है, आप अपने नग्न आंखों से उनके विशाल अवतार को भी नहीं ग्रहण कर सकते। हमारी आंखें बहुत सीमित एरिया को देख पाता है, हमारी वैसी दृष्टि ही नहीं है कि मैं उनको देख पाऊँ। उनको देख पाने के लिए हम अपनी दृष्टि को और वृहत करें, और साधना और तपस्या से, मेहनत से मैं उनको देखने का प्रयास करूँ भी तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होगी। तो वही वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और जिनका स्वरूप अनंत है। स्वरूप की तो बात ही मत कीजिए। हमारा स्वरूप तो देखिए बस यही है, हाड़ मांस का बना हुआ एक शरीर, यही हमारा स्वरूप है। लेकिन जो प्रभु का स्वरूप है वो अनंत है। आप सोच भी नहीं सकते उनके स्वरूप के बारे में, आप दिमाग भी नहीं, ध्यान भी नहीं लगा सकते कि उनका स्वरूप कितना ज़्यादा है, कितना वृहत है, और वो कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आपकी दृष्टि वहाँ तक जा ही नहीं सकती, आप सक्षम नहीं है उसको देखने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो वैसे भगवान को, वैसे श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पांचरात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। जो आपका कल्याण चाहने वाले जो साधक होते हैं, अपना जो कल्याण चाहने वाला साधक होता है, भगवान का क्या ही कल्याण हम सब कर सकते हैं, वो तो बहुत महान है, वो बहुत महान है और वो बहुत वृहत है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, बस मैं स्तुति कर सकती हूँ, साधना कर सकती हूँ, पूजा अर्चना कर सकती हूँ, उनका मैं ध्यान लगा सकती हूँ। बाकी उनका कल्याण करने के लिए हमारे अंदर, हमारे भीतर शक्ति नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो यही है बात।
तो जो अपना कल्याण चाहने वाले साधक होते हैं वो वेदोक्त एवं पंचरात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभो, आपके इस विश्वमयी स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। मुझे रचने वाले जो प्रभु हैं, जो भगवान श्री हरि है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। वो उनके कारण उनमें इतनी शक्ति है कि वो तीनों लोक को देख पा रहे हैं, उतने वो सक्षम है देखने के लिए। फिर आगे कहते हैं, आप में ही पहले यह जगत लीन था। यह जगत जब प्रलय होता है तो पुनः जहाँ से उत्पन्न हुआ है वह जगत उसी जगह पे लीन हो जाता है जहाँ से उत्पन्न होता है। मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। अर्थात किन में? भगवान में। आप स्वयं कार्य कारण से परे हैं, स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य है। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है। घड़ा का शुरुआत भाग देखिएगा, अग्र भाग देखिएगा तो भी आपको मिट्टी ही दिखाई देगी। मध्य भाग देखिएगा तब भी आपको मिट्टी ही दिखाई देगी और अंत भाग को देखिएगा तो भी आपको मिट्टी ही दिखाई देगी। वैसे ही भगवान है। इस जगत के आदि, अंत और मध्य भगवान श्री हरि ही है। आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? आप अपने ही आश्रय रहने वाले, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं। माया से इस संसार को वो रचते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी अपने निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। ये जो आपने माया रूपी जाल जो बिछा रखा है, उस जाल रूपी, उस अंतर्यामी रूपी जाल में जैसे आप विराजमान रहते हैं, अपने माया रूपी जाल में आप विराजमान रहते हैं, उसमें जो विवेकी लोग होते हैं, जो शास्त्र को जानने वाले लोग होते हैं, वो बड़े ही सावधानी से मन को एकाग्र करते हैं। हम सब नॉर्मल जो मनुष्य हैं, जो साधारण मनुष्य हैं, वो अपने मन को जो है वो एकाग्र करने में असक्षम रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी विवेक नहीं है, हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं अपने मन को एकाग्र कर पाऊँ। वो शक्ति नहीं है हमारे भीतर, समझ रहे हैं ना? तो यही बात है। वो मन को वही व्यक्ति एकाग्र कर सकता है जो विवेकी हो, जो अपने मन को कंट्रोल में कर रहा हो, जो विद्वान पुरुष हो, जो शास्त्रज्ञ हो, जो शास्त्रों को जानने वाला पुरुष हो। वही अपने मन को, वही अपने इंद्रियों को, अंतर आत्मा को, अपने अंतर जो उभयात्मक जो मन है, उभय इंद्रिय जो मन है, उसको वही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, वही व्यक्ति संयमित हो सकता है। विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गैस से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार रूपी जाल में ही आपको जो है वो ज्ञान योग से, भक्ति योग से और कर्म योग से आपको जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, जो समझदार रहते हैं, जो शास्त्रज्ञ व्यक्ति रहते हैं, उनको जो है वो इस संसार ये माया रूपी जाल में, इस माया युक्त
संसार में जो है वो आपको वो प्राप्त कर लेते हैं, आपके बारे में वो समझ लेते हैं। कमलनाभ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करता है। मेरे प्यारे मित्रों, दावा अग्नि का मतलब यहाँ पे आप समझिए, बहुत अग्नियों का ये नाम है। जंगल में अगर अग्नि लग जाए उसको दावानल कहते हैं, दावा अग्नि कहते हैं। समुद्र में अगर वो आग लग जाए तो उसको बढ़वाग्नि कहते हैं। समझ रहे हैं ना। और हमारे भीतर जो आग लगी हुई है, जो भोजन पचाने में मदद करता है, उसको जठराग्नि कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कमलनाभ, जिस प्रकार दावा अग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हैं। अब आप सोचिए, वो देवता लोग हैं तो भी इतना स्तुति कर रहे हैं, तब वो जाके प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद पुनः ये स्तुति कर रहे हैं। तो हम सब तो आम जनता हैं, हम सबको कितनी साधना करनी पड़ेगी, आप इससे जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आप से अलग मानते हैं। आपके ही अंश हैं, लेकिन अपने को आप से जो है वो बिल्कुल अलग मानते हैं। ये बुद्धिहीनों की कार्य है। हम सब मनुष्यों की, साधारण मनुष्यों का ये कार्य है। हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम लोग अपने आप में ही अलग हैं, जबकि हम सब उन्हीं के अंश रूप हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। इतना कहते हुए भगवान ब्रह्मा जी जो है वो चुप हो जाते हैं और इसके बाद की जो कथा है वो मैं आप लोगों के सामने इसके बाद वाली वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक आप इनकी स्तुतियों का श्रवण कीजिए और मनन कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति का क्या रहस्य है। तभी आपको जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को समझ में आने लगेगा और आप लोगों को समझाने भी लगेगा। अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्लीज़ समझाइए, बताइए अपने शास्त्रों के बारे में। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।